Hey, yeah, beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. This is all about my late night study session. So let's go. So we started at about 10 p.m. So starting up with the biology. Now we are going to have test twice a week, that is every Wednesday and every Sunday. अब तो Wednesday के लिए सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, that is Monday and Tuesday, because Sunday also we are going to have a test. सो आज आई हैव डिसाइडेड कि रात को बैठ के मैं मेजॉरिटी ऑफ द बायो और केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगी. इट्स मंडे और ट्यूसडे में आई डू अ बिट ऑफ केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स सो दैट वी गेट डन विद द सिलेबस एट लीस्ट. So here I am studying molecular basis of inheritance. It is a vast chapter. बहुत ज़्यादा conceptual भी है, especially transcription and translation and also the genetic code and DNA fingerprinting as well. मतलब इन शॉर्ट सब कुछ ही कॉन्सेप्चुअल है. सो हम ध्यान लगा के मन लगा के एकदम आराम से हर एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट लगेगा और इस चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे. So once I got done with this chapter, I jumped on to the next one, that is evolution. Evolution को मैंने पहले भी 2-3 बार पढ़ रखा है in the last week only. So we gonna just quickly revise. अभी मैं जो हाईलाइट किए हुए हैं वही लाइंस पढ़ती हूँ क्योंकि वहीं पे डेटा है एंड मतलब वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. पूरा पढ़ के अभी कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज उतना टाइम नहीं है. सेव टाइम गाइस. और बताओ आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. आर यू डन विद द सिलेबस या थोड़ा कुछ और भी बाकी है. और अगर हो गया है तो आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, मॉक पेपर्स कैसे दे रहे हो. मेरे को भी ऐसा प्लानिंग में थोड़ा अभी गड़बड़ है. लाइक आई एम नॉट फाइंडिंग इनफ टाइम टू सॉल्व मोर पेपर्स. मुझे करना है बट हो नहीं पा रहा है. सो आई डोंट नो हाउ डू आई डू इट. सो या टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कब कर रहे हो. बिकॉज आई डिज़र्व टू नो. अगर मैं बता सकती हूँ तो आप भी तो बता ही सकते हो ना. So by the time of 11:40 I got done with this chapter and we are going to start microbes and human welfare. Last moment पे revise करना is so very difficult, but I have one thing that will help you guys. Yes, I am talking about MemoNate. तो सबसे पहले बायो में अगर आपको पढ़ना है और अगर आपको कोई रेडीमेड नोट्स दे दे तो यू आर मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है. तो यहाँ से आप सबसे पहले नोट्स पढ़ सकते हो, दैट इज़ शॉर्ट नोट्स जिसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा और इतने अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग नोट्स है कि आप मतलब फ़न करते करते अच्छे से सब कुछ लर्न कर सकते हो. द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज़्यादा घंटाला आ रहा, आप इतने लेज़ी हो कि आपको पढ़ने में ही आलस आ रहा है, तो इनके पास पॉडकास्ट है, वो भी टॉपिक वाइज, मतलब पूरे भी नहीं. आपको जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप उसके पॉडकास्ट सुन लो. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिवाइज MCQs. सो इनके पास हर तरह के MCQs है, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन बेस्ड, डायग्राम वाले क्वेश्चन, सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चन, आपको जैसे भी चाहिए. मैच द एलिमेंट्स. इनके पास फ्लैश कार्ड्स भी है और कितने वैरायटी के चाहिए. नीट वाले इससे बाहर तो नहीं पूछेंगे. और इनका लास्ट 2022 का पेपर में से 98 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से आए थे. सो आपको और क्या चाहिए, यहीं से मस्त MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं. द लास्ट एंड द फाइनल टेस्ट इज़ टू गिव मॉक पेपर्स. तो इनके पास वो फीचर भी है. नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई माई कूपन कोड एज वेल. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीवेज ट्रीटमेंट में होती है, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी. एंड मैं अक्सर उसका जो लास्ट पेज है जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए वो हमेशा मैं इग्नोर मारती थी. पर इस बार मैंने, क्योंकि मैं हर एक लाइन अच्छे से पढ़ रही हूँ अभी, तो उस पर भी मैंने ज़्यादा ध्यान दिया. क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब फिंगर टिप्स कर रही थी और मैं MCQs लगा रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इसको कब से इग्नोर ही मारे जा रही थी. सो वो भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया. वंस आई वॉज डन विद दिस. देखो मेरे बुक की हालत, ये मेरी फॉल्ट नहीं है, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसके आते ही मतलब मैं बोलूँ 10-20 दिन में ही इसकी हालत ऐसी हो गई थी. मतलब पेपर ही उखड़ रहे हैं इसके सारे. सो द नेक्स्ट चैप्टर आई एम स्टडिंग इज़ द ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. इस मतलब ये पीछे के जो 4 यूनिट है ना, दीज आर दी मोस्ट बोरिंग यूनिट. मतलब मुझे बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं करता है एंड आई डोंट फाइंड इंटरेस्टिंग. मुझे पता नहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई हमें. सो एनीवेज आई वॉज डूइंग दिस क्योंकि नीट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. सो इस चैप्टर के बाद हमारा बायोलॉजी का सिलेबस फॉर द टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट. एंड उसके बाद मेरा रे ऑप्टिक्स भी हो चुका है, वो मैंने आज सुबह किया था. उसके बाद बचेगा सिर्फ केमिस्ट्री, तो उसके कुछ चैप्टर्स अभी हम करेंगे. आज मैं कुछ ज़्यादा ही जोर से और एनर्जेटिकली बात नहीं कर रही हूँ.
आपकी क्या विशेष टिप्पणी है, क्या राय है इस बात पर। एनीवेज, बाय द टाइम ऑफ 1 AM आई गॉट डन विद द बायोलॉजी एज ऑफ नाउ। अभी हम लोग इसको बंद करेंगे, बाजू में रखेंगे और नई नवेली बुक्स निकालेंगे, मतलब न्यू सब्जेक्ट वाली। सो अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, जहाँ पे 2 फैमिलीज दी गई है, दैट इज बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। लास्ट ईयर के पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई थी, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि अगर कुछ याद ना भी रहे, मतलब कुछ समझ में ना ही आ रहा है, मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते जो काफ़ी डीप होते, तो उसको मैं रट लूँ। ऐसे मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, फिर आप मेरे को ऐसे जज मत करने लगना। मतलब जो मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं भी समझ में आता है, तो अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं उतना उसको समझने बैठूँ। तो मैं अभी उसकी, मतलब ज़्यादा नहीं है, 1-2 कॉन्सेप्ट्स ही है, तो मैं उसको रट ले रही। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं उठने भी वाली थी, पर फिर मैंने सोचा मैंने कुछ खाना ले लिया तो मैं फ़ोन भी उठा लूँगी और फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने अपनी भूख को अंदर बिठा दिया। सो वंस आई वॉज डन विद दिस चैप्टर आई स्टार्टेड द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अभी मैं कब से इस चेयर पे बैठी हुई हूँ एक ही जगह पे, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं स्टैचू टाइप बन गई थी, तो मैंने जगह चेंज की, मैं अपने बेड पे पढ़ने आ गई। तो हम अभी पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पर बाद में रियलाइज़ हुआ गलती करती बेड पे बैठ के मैं धीरे धीरे रिक्लाइनर मोड पे जा रही थी। अब मैं सो ही जाती, तो मैंने इसका हाफ़ चैप्टर बेड पे पढ़ा था और हाफ़ चैप्टर मैं उठ के मैं वापस टेबल पे आ गई थी और फिर टेबल पे ही पढ़ा, क्योंकि बेड पे पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सो ही जाती। सो बाय द टाइम ऑफ 2:20 आई गॉट डन विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल। नाउ हेडिंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर। ये कैमरा मेरी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है, जस्ट लाइक मी। सो रिलेटेबल कॉन्टेंट आई मेक गाइज। सो फाइनल चैप्टर फॉर द डे, दैट इज़ हाइड्रोजन। मैं आज ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है, किस खुशी का एहसास है मुझे आज। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते भूख तो लगी थी, अभी नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगी थी। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही थी कि ये बस एक चैप्टर। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरा प्लान था 4 बजे तक पढ़ने का, मुझे मेटलर्जी वाला पार्ट भी ख़त्म करना था ताकि मेरे कल के लिए सिर्फ पी ब्लॉक 12th वाला बचे, बट नहीं हो पाया। फिर मैं 2:50 AM तक घोड़े बेच के सो गई थी। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो यू गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।